अच्छा साहिल, लास्ट हम लोगों ने जो किए थे ना टॉपिक्स, वी टॉक्ड अबाउट कि बिजनेसेस एग्जिस्ट क्यों करते हैं, राइट? एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ बिजनेसेस ऐड वैल्यू फॉर द कस्टमर, एंड अनलेस दे ऐड वैल्यू द कस्टमर इज नॉट गोइंग टू बाय देयर प्रोडक्ट, राइट? फिर हमने की थी ना वैल्यू एडिशन की बात, साहिल। या डू यू रिमेम्बर हमने वैल्यू एडिशन की बात की थी? जी जी एडेड वैल्यू। यस, एंड डिड आई टेल यू कि वैल्यू एडिशन कैसे होती है? जी ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या बात की थी? वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट के डिफरेंट आपके। ठीक। एज वेल बिजनेसेस फेल क्यों करते हैं, ये भी बात हुई थी। ठीक है। और और क्या पढ़ा था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की थी हमने। जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, और हम लोगों ने क्या बात की थी लास्ट क्लास में? लेट्स सी। Internal, external reasons. हाँ, फॉर फेलियर। Your success business. हाँ, वो भी हमने डिस्कस किया था। यस, वी टॉक्ड अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल रीजंस फॉर फेलियर or success, right? And we also talked about the factors of production. What are the factors of production that that businesses use in order to produce goods and services? ये हम सारा कर चुके हैं। जी। ठीक है साहिल। अच्छा, आज हम लोगों ने बात क्या करनी है? एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। सो आप बताएं पहले मुझे, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? An entrepreneur is a person who has all the other factors of production, but is also able to take the risk of starting a business. ठीक है। They have like the certain traits that you need to be an entrepreneur, like risk taker. You have to be smart. You have to be um cautious, like just intelligent. ठीक हो गया। सो यस, यूर राइट साहिल। सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होते हैं ना ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर टेकिंग द रिस्क, who are trying to set up this new business, right? And who are going to make an effort not just to set this business up, but also to make it a success. तो Yeah. they need some characteristics, जिसमें से सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आपका होता है इनोवेशन का। hmm इनोवेशन का मतलब क्या होता है? Basically means like originality, like something new, like creative in a sense. Yes, yes. So to come up with new ideas. Yeah. Why do you think businessmen or entrepreneurs need to come up with new ideas? Why can't you just come up with one idea and then stick to it all your life? Because first of all, the market constantly changes, and also you need something that stands out to the other products in the Yes, very business, good, so Sahil, that very good. आपको याद होगा मैंने जब हमने डायनामिक एनवायरनमेंट की बात की थी ना, that the business environment is dynamic, so that's where we discussed the fact that the business environment is always changing. And because the yeah. environment is always changing, so businesses always have to update themselves and keep up with the change that's taking place in its environment. And the businesses that do not keep up with the change, they end up failing. इसकी बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है नोकिया के फोन्स। आप शायद तब Yeah. पैदा भी ना हुए हो, 2001 की बात है। नोकिया वाज द मार्केट लीडर। उस जमाने में ना, दैट्स व्हेन आई गॉट माय द फर्स्ट फोन नोकिया का। तो उस जमाने में नोकिया वाज द आईफोन ऑफ द मार्केट। ठीक है। hmm एंड पूरी दुनिया में जितने ब्रांड्स थे फोन्स के, उसमें से सबसे ज्यादा सेल्स आपके नोकिया की होती थी। बट अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, एंड्रॉयड फोन्स आ गए। नोकिया वालों ने कहा नो, वी आर गोइंग टू स्टिक टू आवर विंडोज, वी आर नॉट गोइंग टू यूज एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी। बाकी सारे फोन स्विच टू अ न्यूअर टेक्नोलॉजी। अल्टीमेटली नोकिया की जो कस्टमर लॉयल्टी थी, बिकॉज दे डिड नॉट update themselves, or they did not adopt new technology, वो कस्टमर, they lost their customer loyalty. ठीक है। एंड Yeah. नोकिया हैज नेवर बीन एबल टू रीच दैट पीक पॉइंट अगेन, कि जो पहले उनकी एक सक्सेस की पीक थी मार्केट में, they've never been the market leaders again. So that's why innovation is very important for businesses. फिर और क्या होना चाहिए? कमिटमेंट होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन।
So what is commitment? Commitment is the ability to say you're going to do something and follow through with it as well, constantly. Like if you say you're going to do something, you constantly are going to do that. Yes, and that takes a lot of hard work, right? And that takes a lot of being regular uh, with your work as well. So ये नहीं कि अच्छा आज मेरा दिल है तो मैं काम ज्यादा करूंगा, आज मेरा दिल है तो मैं कम काम करूंगा। ठीक है, फिर जो आपके लोग कमिटेड होते हैं वो कंसिस्टेंट भी होते हैं। Yeah. एंड ऑल्सो फिर उसमें आपके सेल्फ मोटिवेशन, तो मोटिवेशन Yeah. क्या होती है? Motivation is basically the like pushing yourself to get in like a active mood. Like you're not being lazy, you're going out of your way to do productive things. यस, सो बेसिकली आपका मोटिवेशन का मतलब होता है व्हेन यू आर विलिंग टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू अचीव योर गोल्स। ठीक है, एंड सेल्फ मोटिवेशन का मतलब ये है बिकॉज दिस इज द पर्सन हु टुक अप दैट, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, they are the people Mhm. who took up the responsibility to make this business a success, right? तो फिर वो they need to be motivated themselves. Their motivation is not going to come from somebody else. ठीक है, Yeah. मोस्टली आपके एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, they're usually the owners of the business. तो इनके ऊपर तो कोई और है ही नहीं, they don't have a boss, so they need to be Yeah. self motivated, right? Then multi skilled होना, तो multi skilled का मतलब क्या होता है? Having basically multiple skills. Like you also need to run the business, you also need to like just have loads of skills in general. Like you need to run the business, you need to have like a clear idea of how you want the business to be. Like even how the marketing goes to, you also need to have like a certain aspect of knowing that, and also just networking in general as well. Like you have to be able to like promote it and sell it and just loads of things. हाँ देखो साहिल, जब आप कोई बिजनेस रन करते हो ना, राइट, इवन इफ यू हायर पीपल फॉर हेल्प, लाइक मे बी यू कैन हायर अ मार्केटिंग मैनेजर, or maybe you can hire an accountant, right, to do accounting ka kaam, or maybe you can hire somebody to do your social media management, right? But unless you know ये सारे काम आपको भी आते हों, या चलो if you're not an expert of them, at least you know something about it. Unless you know, you will not be able to even handle other people. You will not be able to Yeah. tell people how to do work or supervise them. ठीक है, तो इस वजह से जो entrepreneurs होते हैं, they have to be multi skilled and they need to know different sorts of work, right? फिर leadership skills होनी चाहिए because इन्होंने lead करना होता है the people who are working for them, right? So इनकी personality ऐसी होनी चाहिए that they need to encourage people that are working in the business with them, right? And then they also need to have self confidence and the ability to bounce back. अब जरूरी तो नहीं है कि आप अगर एक स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एंड इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। देयर आर गोइंग टू बी टाइम्स व्हेन योर बिजनेस आइडियाज आर गोइंग टू फेल। सो इवन इफ योर बिजनेस आइडियाज फेल एंड यू हैव अ सेटबैक, यू स्टिल गेट अप अगेन एंड यू स्टार्ट ऑल ओवर। ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योर्स में। एंड देन ऑफ कोर्स दे आर रिस्क टेकर्स एज वेल, बिकॉज एवरी टाइम यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ न्यू आइडिया, that is a risk. There's a risk that the business could be a success. There's a risk that the business could be a failure. जो टर्म होती है ना रिस्क, आम तौर पे ना बिजनेस में हम इसका नेगेटिव कॉनोटेशन लेते हैं। वी थिंक इट्स अ नेगेटिव टर्म। इट्स नॉट एक्चुअली अ नेगेटिव टर्म। रिस्क का मतलब होता है एनीथिंग वेयर द आउटकम इज अननोन, राइट? So if the outcome is unknown, there's uncertainty. So the outcome could either be success or failure, or the outcome could be either profit or loss, right? So जब तक आप risk लोगे नहीं, you will not know what the outcome is. So at times the outcome is also a positive outcome. ठीक हो गया? So ये तो कुछ qualities थी जो आपके
होनी चाहिए हैं entrepreneurs में. Now, what are the challenges that an entrepreneur is going to face जब वो काम कर रहे होंगे? तो क्या ऐसे challenges हैं जो फेस करते हैं आपके entrepreneurs? Some obviously would be like lack of money. Like some people, some entrepreneurs, they don't have enough money to start a business. Would that be one? Yes, of course, that's a challenge, right? Because आपके जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सबसे पहले तो इफ यू आर कमिंग अप विद अ न्यू आइडिया, व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज टू रेज द फाइनेंस फॉर इट. यू नीड मनी, राइट? और उसके अलावा दे ऑल्सो हैव टू बी रियली गुड एट आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एज वेल. ठीक है? मतलब Mm-hmm. वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को. दे नीड टू नो कि क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनके लिए. फिर और क्या हो सकता है? कंपटीशन इन द मार्केट, राइट? Yeah. तो कंपटीशन भी तो होता है, उसमें भी उन्होंने देखना है ना कि कंपटीशन से आपने कैसे डील करना है. एंड देन यू नीड टू बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द मार्केट एज वेल, बिकॉज बहुत से बिजनेसेस होंगे जिसके साथ आपका बिजनेस compete कर रहा होगा. यू नीड टू नो उनकी क्वालिटी क्या है, यू नीड टू नो उनकी प्राइसिंग क्या है, यू नीड टू नो कि उनका क्लाइंटेल क्या है, right? So you can make your business better than them, or maybe unique. You can make your business unique, and that's how you will be able to क्या कहते हैं, sell your product. फिर determining the right location for your business as well, that's also important. ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक हाई एंड स्कूल खोलते हो, जैसे ISL है फॉर एग्जांपल, या लर्निंग अलायंस है, तो वो कहाँ पे हैं? पॉश एरियाज में Depends. है ना, राइट? डिफेंस में है, पॉश एरियाज में है. तो ये स्कूल्स पॉश एरिया में क्यों खोल रहे हैं? Because it's a bad environment, but it's like there's more people there, and also the people who live there are more likely to pay for the schools. Yes, because people in such locations can afford the education that these schools are offering. अगर यही स्कूल जैसे ISL है या लर्निंग अलायंस है, ये अगर खोल लें इन अ प्लेस लाइक, नहीं वो क्या नाम है जो, मुगलपुरा. आई एम श्योर साहिल को पता नहीं होगा मुगलपुरा क्या है. डू यू नो व्हाट दैट Mm. इज? सी No, साहिल, आई टेल यू, यू आर सो वाइट वॉश्ड. good Moghalpura job. is Moghalpura is also an area in Lahore, but that's like वो जो पुराने old towns नहीं होते थे, ठीक है? तो वहां पे people, there are people who have a lot of money there, but generally people don't spend a lot of money on expensive schools. So that would not be the right location for such schools, because they won't find customers there. So that's why it's very Yeah. important. और location में also determining whether your customers are going to come and visit, आपकी जो outlet है या shop है, या do they want online? That's also a location decision. Because आपको पता है कि बहुत से आपके जो businesses हैं, they've become online now. Yeah. ठीक है? Now businesses no longer need to have like a proper जो आपके ये आउटलेट्स होते हैं, बिकॉज वो तो एक एडेड कॉस्ट होती है. आप रेंट पे करते हो, आप बिजली का बिल पे करते हो. अब तो बहुत से बिजनेसेस सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हैं, एंड ऑल दे हैव टू डू इज हैव अ वेयर हाउस एंड देन जस्ट डिस्पैच जो गुड्स होते हैं उनके. ठीक है? फिर है Mhm. बिल्डिंग अ कस्टमर बेस. कस्टमर बेस का क्या मतलब है? Like basically a following that like once you start like a product launches, like you already have that built-in group or community that is gonna buy from you. ठीक है. एंड हाउ एग्जैक्टली डू यू बिल्ड अ गुड कस्टमर बेस? You have good customer service. You uh, are like really quick to respond to them. You यस, सो कस्टमर सर्विस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. आपको पता है ना, वो एक टर्म बहुत कॉमनली यूज करते हैं बिजनेसेस, द कस्टमर इज ऑलवेज राइट. डू यू थिंक द कस्टमर इज ऑलवेज राइट? yeah. नॉट रियली, गलत भी हो सकते हैं. गलत बात नहीं करते कस्टमर्स आके.
करते हैं ना? डिपेंड कर प- कस्टमर। हाँ, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि द कस्टमर इज ऑलवेज गोइंग टू बी राइट. देन व्हाई इज इट दैट बिजनेसेस यूज दिस स्टेटमेंट सो मच? बिकॉज दैट्स हाउ important the customers are. Because you won't have a business if you don't have customers. Who's going to buy your goods and services? ठीक है. फिर Yeah, knowledgeable you don't pre. want the customer. जी. हाँ जी. जी. अच्छा, फिर आपका वो कहते हैं प्री एंड आफ्टर सेल सर्विस. ठीक है, आपने देखा होगा आफ्टर सेल सर्विसेज पे भी बहुत से बिजनेसेस काम करते हैं. सो M&S है ना, मार्क्स एंड स्पेंसर, इनकी बहुत अच्छी आफ्टर सेल सर्विस. अगर आप इनसे कपड़े लेते हो, इवन अगर आप 15 दिन बाद भी जाओ, महीने बाद भी जाओ, और आप कहो ना मुझे रिटर्न करना है, वो रिटर्न कर लेते हैं, एज लॉन्ग एज उस पर टैग लगा हुआ है. ठीक है. क्यों? आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दे रहे हैं. So the customer keeps on going back to them. Then providing one-off customer requests that larger firms may be reluctant to provide for. ठीक है. कुछ बिजनेसेस होते हैं जो एक जैसी सर्विसेज दे रहे होते हैं टू ऑल देयर कस्टमर्स. ठीक है, बट एट टाइम्स Hmm. आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जो सिर्फ वन ऑफ आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है, राइट? एंड बिगर बिगर फर्म्स उनको क्या करती हैं? डिनाई कर देती हैं, रिफ्यूज कर देती हैं. तो इफ अ स्मॉलर बिजनेस टेक्स दैट अप, दे आर गोइंग टू मेक दैट कस्टमर अपना परमानेंट कस्टमर. ठीक है. अब व्हाई डू बिजनेसेस Yeah. फेल, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. वी डन दिस, राइट? तो हम इसको जरा क्विकली से कर लेते हैं. एक लैक ऑफ, वो कहते हैं रिकॉर्ड कीपिंग. ठीक है. रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब क्या होता है? Like not able to keep track of all the like stuff that's happened. आपको पता है ना कि अकाउंटिंग क्या होती है? व्हाट इज अकाउंटिंग? Is it on like the money side of things? Like या. what's leaving your bank account, what's coming into the bank account? They don't keep record of that basically. Like ठीक है. but spending money they don't even know. यस. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी अकाउंटिंग नहीं करोगे, यू आर नॉट कीपिंग अ record of all the assets and the liabilities and the payments that your business is doing, or whatever your business is buying, or whatever your business is selling, how will you determine whether your business is earning a profit or a loss? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए तो आपको सेल्स का फिगर चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिगर चाहिए, एक्सपेंसेस के फिगर्स चाहिए. दैट्स हाउ यू कैलकुलेट योर प्रॉफिट एंड लॉस, right? Yeah. So, and unless you know how much expenses you are incurring, how would you know how to keep them under check or under control? And to know how much expenses your business is incurring, what do you need to do? You need to keep a record of all the expenses that are being incurred. So record keeping के बगैर गुजारा नहीं है. And then how would you know कि how much money do you owe your creditors, or how much money your customers owe you, right? तो इस तरह के प्रॉब्लम्स फिर अराइज करते हैं इफ रिकॉर्ड कीपिंग नहीं की जाए. ठीक है. तो दैट्स व्हाई रिकॉर्ड कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर है लैक ऑफ कैश एंड वर्किंग कैपिटल. दैट कुड आल्सो बी अ रीजन व्हाई बिजनेसेस फेल. डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट वर्किंग कैपिटल इज? Working capital? The people who are working? Or is it like working capital is machinery? Is it capital machinery? डू यू नो व्हाट वर्किंग कैपिटल इज, आन्या? Like the money you need to put in the business. ओके. वर्किंग कैपिटल ये हमने डिटेल में करना है, फंड जो आपका फंड्स वाला चैप्टर है ना उसमें करेंगे हम. बट वर्किंग कैपिटल अभी मैं आपको इजी वर्ड्स में बता रही हूँ. It is the money required To run. for day-to-day running of the business. ठीक है. अब आप एक बिजनेस चला रहे हो तो एवरी डे जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपने वेजेस पे करने हैं, कोई रिपेयर है, कोई मेंटेनेंस है, कोई छोटे मोटे खर्चे हैं, कोई आपने इन्वेंटोरी खरीदनी है, उसके लिए कुछ पैसे तो हाथ में होने चाहिए ना साहिल. जो वो पैसे होते हैं ना उसको आप क्या कहते हो? वर्किंग कैपिटल. और इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्किंग कैपिटल का? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू current assets minus current liabilities. Any idea what current assets and current liabilities are? Current assets is money you have in your
Is that like current assets that the money you have right now? So current assets होते हैं all the resources that the business is going to, you know, convert into money or ultimately get money from in the short run. और short run का मतलब होता है less than 1 year. तो इसमें क्या क्या आते हैं? आपके इन्वेंटोरी आती है, दैट्स अ करंट एसेट। आपके बिजनेस के रिसीवेबल्स जिनसे आपने पैसे लेने हैं, रिसीवेबल्स। आपके बिजनेस के पास जो कैश एट हैंड है वो आपके करंट एसेट्स हैं, और कैश एट बैंक ये आपके करंट एसेट्स हैं। सो लेट्स सपोज हम इनकी वैल्यू ऐसी सपोज करें, ये 100 आपके पास है, रिसीवेबल्स 200 हैं, कैश एट हैंड आपके पास 100 है, कैश एट बैंक 500 है। तो आपके करंट एसेट्स टोटल कितने बने? 900. कितने बने? 600, No. 900। ठीक है। अब इसमें से आपने करंट लाइबिलिटीज को माइनस करना है। करंट लाइबिलिटीज होती हैं ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस दैट दे हैव टू पे बैक विद इन अ ईयर। ठीक है। Mm-hmm. सो फॉर एग्जांपल इसमें हो सकता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, जो आपने बैंक को पैसे वापस करने हैं। ठीक है। इसमें हो सकते हैं आपके ट्रेड पेबल्स, पेबल्स होते हैं जिसको बिजनेस पैसे ओ करता है। सो लेट्स सपोज बैंक ओवरड्राफ्ट आपका है 300 का और पेबल्स हैं 100 के, ये टोटल कितना बनता है? 400। अब आपका वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, दैट मींस योर वर्किंग कैपिटल इज 500। दिस इज द मनी यू हैव अपने डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए। ठीक है। अब व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस इन बिजनेस फेलियर? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इफ द बिजनेस डज नॉट हैव मनी डे टू डे एक्सपेंसेस को इनकर करने के लिए, डे टू डे रनिंग के लिए, तो बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। आपने बेशक बिजनेस में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी हो, आपने लैंड ले लिया, आपने बिल्डिंग ले लिया, आपने आपने मशीनरी खरीद ली, लेकिन अगर डे टू डे चलाने के पैसे नहीं, आपका बिजनेस फिर भी फेल हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका था वर्किंग कैपिटल। So that's also one, if you don't have working capital, that's one of the reasons why businesses fail. फिर poor management skills ये हमने discuss किया था कि if the manager cannot take right decisions, उसकी leadership skills अच्छी नहीं है, management skills अच्छी नहीं है, planning and coordination अच्छी नहीं करता, decision making अच्छी नहीं करता, अपने staff के साथ communication अच्छी नहीं है, बेचारे staff को समझ ही नहीं आती वो क्या उनको बता रहा है, right? Marketing अच्छी नहीं करता, promotion अच्छी नहीं करता। So again, all these, all of these lack of skills can result in failure of a business. और फिर है changes in the business environment, ये भी हमने डिस्कस किया था। we said this is an external reason for failure, right? और external reasons क्या थे साहिल? It's the factors that are out of your control. Yes, the factors that are out of the control of the business, right? ये डिटेल में हमने करना है कवर, इस पे पूरा एक सेक्शन है एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैंने आपको बताया भी था कि इसके लिए जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं ना, तो उसके लिए एक एनालिसिस किया जाता है, पेस्ट एनालिसिस। ठीक है। वो हम डिटेल में करेंगे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, सोशल फैक्टर्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, नोकिया, दिया ना एग्जांपल, Mm-hmm. कि नोकिया का Yeah. बिजनेस कैसे फेल हुआ था, बिकॉज द टेक्नोलॉजी चेंज्ड, नई टेक्नोलॉजी आ गई, एंड दे डिड नॉट कीप अप विद द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, दैट्स हाउ देयर बिजनेस फेल्ड। ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार साहिल? समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड? No. अच्छा, No. हमारी जो क्लास है ना, इंशाल्लाह इसकी हम 1.5 घंटे की ही किया करेंगे। अब मैंने आपसे ना स्केड्यूल भी डिस्कस करना है। ठीक है। तो अब जब ये क्लास 40 मिनट्स की ख़त्म होती है ना, उसके बाद 10 मिनट्स का ब्रेक के बाद आज हम वैसे एक एक क्लास ही करेंगे। आज हम अपना स्केड्यूल डिस्कस कर लेते हैं कि क्योंकि आपने लॉ भी पढ़ना है ना। जी.
तो फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि लॉ का टाइम क्या होगा और इसका क्या होगा, और डेज भी कर लेते हैं. सो you've left your sociology, you're not going to continue with your sociology now? या बेसिकली वो सेइंग के मतलब 15 से कह रहे कि मतलब अभी ए लेवल मतलब 8 A level पेपर चल रहे हैं, तो फिर and also he was just really inconvenient with timing as well. Like I'd have to message him every day like, oh, can can I come, and then he just like, oh wait, no, actually, like just not good at communicating. So then decide to just go with a different teacher. I'm ठीक gonna do that online as well. ठीक हो गया. अच्छा, आप वो कहते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिजनेसेस, व्हाट आर द सेक्टर्स इन विच योर बिजनेसेस एग्जिस्ट? आपको ये तो पता होगा, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जी बताएं. Basically, just हाँ हाँ बताएं. me. हाँ साहिल बताओ. Basically, like the stripped down resource in it, like fabric, like resource itself. तो साहिल, प्राइमरी, यू टेल आन्या, व्हाट्स प्राइमरी Yeah, सेक्टर? Raw materials करना. ठीक है. सो प्राइमरी सेक्टर आपका होता है that's what. एनी बिजनेस विच इज डीलिंग विद एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ. ठीक है, आप अर्थ से क्या क्या एक्सट्रैक्ट करते हो? Fruits, vegetables. एक्सट्रैक्ट क्या करते हो? वो तो ग्रो करते हैं ना वेजिटेबल्स. एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल, और क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट? Wood. मिनरल्स. और क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? वुड को एक्सट्रैक्ट नहीं करते, वो ग्रो करते हैं ना वुड. Animal. ऑयल हो गए, मिनरल्स हो गए, कोल हो गया, डायमंड्स हो गए, ये सब चीजें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं. और क्या आता है इसमें प्राइमरी सेक्टर में? तो एनीथिंग यू ग्रो एज वेल, जैसे क्रॉप्स हो गए, कॉटन हो गई, जो आपने कहा वुड, लाइक ट्रीज को ग्रो करना, फॉरेस्ट्री जो बिजनेस होता है बेसिकली. ठीक है, ये इस तरह के सारे बिजनेसेस विच डील विद either growing something from the surface of the earth or extracting something from the surface of the earth in order to get raw materials. ठीक है, उसको आप क्या कहते हो? प्राइमरी सेक्टर कहते हो. ठीक है, सेकेंडरी कौन सा होता है सेक्टर? The one where you taking when you're at the factory and you're building it. Is that it? Like it's not made yet. It's not like in the stores yet. It's like the production for यस it. यस, आप बताएं क्या होता है सेकेंडरी? Turning raw materials into products. यस, ठीक है. सो जो सेकेंडरी आपका सेक्टर है ना, उसमें आप क्या कर रहे होते हो? कोई ना कोई प्रोसेसेस होते हैं उसमें. यानी आप रॉ मटेरियल लेते हो और आप रॉ मटेरियल को किसी प्रोसेस से गुजारते हो एंड यू टर्न इट इनटू फिनिश्ड गुड्स. जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, सो Mm. आपने फ्लावर लिया, फ्लावर को प्रोसेस से गुजारा, उसको ब्रेड बना दिया. आपने मेटल लिया, आपने आई डोंट नो ग्लास लिया, आपने चिप ली और आपने उसको प्रोसेस किया और उसको मोबाइल फोन बना दिया. ठीक है, आपने Yeah. कॉटन खरीदी और आपने उसको प्रोसेस किया और आपने उसको क्या कहते हैं, कपड़े बना दिए, क्लोथ्स बना दिए. ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है. ठीक है, ज्वेलरी मेकिंग, ड्रेस मेकिंग, क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग ट्रेड्स. जी. फिर टर्शरी सेक्टर क्या होता है? That's basically when it's in the stores and it's on the market. Services. यस, सर्विस सेक्टर जो होता है ना आपका, उसको आप कहते हैं टर्शरी सेक्टर. ठीक है, सो सर्विसेज क्या होती हैं? व्हाट आर सर्विसेज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सर्विसेज? पहले तो ये बताओ ना, हाउ आर सर्विसेज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट्स?
Well, basically, a person is providing you with something like a skill, like it could be personal training, ठीक है, अभी मैं जो कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ? teaching. टीचिंग. एम आई गिविंग यू सम फिजिकल प्रोडक्ट इन योर हैंड? No. नहीं दे रही ना. तो होता ये है कि जो सर्विसेज होती है ना, नंबर वन उनका एक फीचर होता है, ये इंटेंजिबल होती हैं. इंटेंजिबल. सो दे डोंट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. जैसे अगर आप कोई फ़ोन खरीदते हो जाके मार्केट से, तो आपने पैसे दिए, आपको बदले में एक फिजिकल चीज़ मिली है, ऐसे ही है ना. सर्विसेज में यू डोंट गेट समथिंग विच इज़ टैंजिबल. दूसरा ये होता है कि आपकी सर्विसेज हेट्रोजेनस होती हैं. हेट्रोजेनस का मतलब होता है कि दे आर नॉट सेम एवरी टाइम. जैसे अगर आप हर दफ़ा आईफोन 17 खरीदोगे, ठीक है, तो एवरी टाइम द फोन इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम, होमोजेनस होगा. लेकिन सर्विसेज एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती हैं. जैसे अगर आप एक हेयर ड्रेसर पे गए बाल कटवाने, उसने अलग तरीके से बाल काटे, आप दूसरे पे गए, वो अलग तरीके से बाल काटेगा. ऐसे ही है ना. या अगर सेम भी है पर्सन गिविंग यू सर्विसेज, मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ, आज मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ, मैंने कॉफ़ी पी है, आई एम रियली एक्टिव टुडे, मैं आपको अच्छा पढ़ा रही हूँ. कल आपको मैं पढ़ाती हूँ, कल आई हैव अ रियली बैड हेडेक एंड यू नो आई हैव अ टमी एक, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं शायद अच्छा ना पढ़ाऊँ. सो कैन आई गिव यू एग्जैक्टली द सेम सर्विसेज एवरी टाइम? नो. क्यों? क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है ना उसमें. Yeah. जहां पे ह्यूमन एलिमेंट आ जाएगा वहां पे, हम रोबोट्स थोड़ा है, हम तो इंसान है ना. तो वहां पे, मैं आ रही हूँ ऐसे. तो वहां पे क्या होता है कि देयर आर थिंग्स चेंज, राइट, सर्विसेज चेंज. तो एग्जैक्टली Mm, सेम क्वालिटी आप नहीं दे सकते. तीसरी चीज होती है कि सर्विसेज आर पेरिशेबल. पेरिशेबल का मतलब होता है व्हेन यू आर गिविंग समबडी सर्विसेज, जैसे जैसे वो सर्विस ले रहा होता है सर्विस कंज्यूम हो जाती है. यू कैन नॉट स्टोर सर्विसेज. yeah. प्रोडक्ट्स को आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज कंज्यूम हो जाती हैं, यू कैन नॉट स्टोर देम. ठीक है. सो इंटेंजिबल होती हैं, हेट्रोजेनस होती हैं, पेरिशेबल होती हैं. तो दैट्स हाउ सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम योर क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स, राइट, या गुड्स. अच्छा, अब सर्विसेज में क्या क्या हो सकती हैं? सर्विसेज अकाउंटिंग, ये सर्विसेज है. लॉ की सर्विसेज होती हैं. और कौन सी होती हैं? टीचिंग है, हेयर ड्रेसर है, हेल्थ केयर. हेल्थ केयर की सर्विसेज होती हैं, वो आपको सर्विस देते हैं. ठीक है. एजुकेशन सर्विस है. ये सब सर्विसेज होती हैं. जी. हाँ, गवर्नमेंट काइंड ऑफ, या डिफरेंट सर्विसेज गवर्नमेंट देती है ना आपको. जो वो सर्विसेज दे रही होती हैं वो सर्विसेज में आएगा ना. लाइक फॉर एग्जांपल आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं. आया समझ? Yeah. अच्छा, अब मुझे आप बताओ कि जब businesses are up and running, what impact do they have on a country's economy? कम मुल्क को क्या फायदा होता है कि ज्यादा ज्यादा बिजनेसेस जो हैं वो ऑपरेट करें और सक्सेसफुल हों? The more businesses are made, the more the businesses will need to hire people, which will raise the unemployment rate as well. And also, the more the more products that are on going to be sold, the more people that are going to buy them. So then it's also going to raise the economic growth as well. People are going to be buying more stuff. It's good for the economy, and also there's going to be more people who are going to get jobs, so that Yes, they can exactly, be able. exactly. So it's like a complete cycle. दिस इज अ कंप्लीट साइकिल, साहिल. होता क्या है Mm. कि जब आपके बिजनेसेस अप एंड रनिंग होते हैं, तो उससे फायदा क्या होगा? सो सबसे पहले तो आपकी जॉब क्रिएशन हो रही है. ठीक है. जब जॉब क्रिएशन होती है तो उससे फायदा ये होता है कि ऑब्वियस बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके मुल्क का बेहतर होता है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिकॉज पीपल हैव मनी, एंड व्हेन पीपल हैव मनी दे आर गोइंग टू स्पेंड इट, राइट. और जब लोग स्पेंड करेंगे तो वो अच्छी जिंदगी गुजारेंगे. अच्छी जिंदगी गुजारेंगे तो आपके मुल्क में क्राइम रेट भी क्या होगा? कम होगा, राइट. और जब स्पेंडिंग होती है
तो स्पेंडिंग का मतलब है पीपल आर बाइंग मोर थिंग्स एंड बिजनेसेस हैव टू मेक मोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, राइट? सो विच मीन्स कि आपके मुल्क का जीडीपी भी इंक्रीज होगा। जीडीपी का पता है ना क्या होता है? Yeah, like I know what it stands for. I always have a problem with like the understanding of this. ओके, No. जीडीपी का मतलब होता है दिस इज हाउ यू मेजर एन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, राइट? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दिस इज द टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड इन योर कंट्री, ठीक है? टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड इन अ कंट्री, जितनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आपके मुल्क में बनेंगी उतना जीडीपी की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आपका जो मुल्क है वो फ्लरिश करेगा, बिकॉज इकोनॉमी आपकी बेहतर हो रही है, ज्यादा प्रोडक्ट क्रिएट हो रहे हैं, ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, ज्यादा लोग इनकम अर्न कर रहे हैं। और जब लोग इनकम अर्न करेंगे, व्हेन पीपल अर्न मोर, तो टैक्सेस भी ज्यादा पे करेंगे। ऑब्वियस बात है, अनएम्प्लॉयड लोग तो टैक्स नहीं पे करते ना। टैक्स कौन पे करता है? पीपल हु हैव मनी, हु आर अर्निंग। और जब टैक्सेस ज्यादा पे करेंगे तो गवर्नमेंट के फंड्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन फंड कहाँ से आता है? टैक्सेस से आता है। और जब गवर्नमेंट के पास फंड्स अवेलेबल होंगे तो गवर्नमेंट क्या करती है? फिर गवर्नमेंट स्पेंड करती है। किन चीजों के ऊपर स्पेंड करती है गवर्नमेंट? एजुकेशन पे, पाकिस्तान में अपने पे करती है, हम बात कर रहे हैं जनरली। एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, टेक्नोलॉजी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। तो वो मुल्क के हालात क्या होंगे? आपके मुल्क के हालात, कंट्री इज गोइंग टू गेट बेटर। साहिल, आया समझ? जी। तो इट्स लाइक अ कंप्लीट साइकिल कि बिजनेसेस रन करेंगे, इनकम्स जनरेट होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, टैक्सेस ज़्यादा पे होंगे, गवर्नमेंट के फंड्स इंक्रीज होंगे, एजुकेशन बेहतर होगी, हेल्थ केयर बेहतर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। और जितना बेहतर ये सब होगा, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, तो फिर उससे मजीद क्या होगा? मजीद लोग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे। सो ये पूरा एक साइकिल बन जाएगा फिर। ठीक है साहिल? नहीं साहिल, हेलो, आर यू देयर? Yeah, hello. हाँ हाँ, Yeah, man. ओके, ठीक है। सो इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेसेस का ऑन योर कंट्रीज इकोनॉमी? इम्पैक्ट ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आपके फर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ होती है, ठीक है? जब बिजनेसेस ज़्यादा होते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि जब कंपटीशन ज़्यादा होगा ना, कंपटीशन, तो उसमें बिजनेसेस हैव टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज एंड गुड्स, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है? फिर जब आपके बिजनेसेस जाहिर बात है ज़्यादा होंगे ना, तो फिर बिजनेसेस अपने आप को यूनिक करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो फिर इनोवेशन भी ज़्यादा होती है, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है। आप देखो पिछले कुछ सालों में कितना जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। यहाँ पे आप एक नया फोन खरीदते हो और 3-6 महीने बाद एक नया मॉडल आ जाता है विद न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू, पता नहीं क्या उसमें, वो क्या होता है वो, स्नैपड्रैगन एंड गॉड नोज व्हाट, मुझे तो पता भी नहीं इन चीजों के बारे में। साहिल को पता होगा। हाँ साहिल, Snapdragon. वो नहीं पता क्या. फोन्स के अंदर वो होता है, उसको क्या बोलते हैं वो, इट्स द प्रोसेसर या पता नहीं क्या होता है ये, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, बट एनी हाउ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, राइट? तो आपकी पुरानी क्या हो रही है? बहुत जल्दी जल्दी ये रिप्लेस हो रही है। फिर और क्या फायदा होता है कि जब आपके मुल्क में ज्यादा प्रोडक्शन होगी ना गुड्स एंड सर्विसेज की, एंड इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर देन द लोकल डिमांड, फिर योर बिजनेसेस आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग एज वेल। You will export to the other countries. And how does that help your country if you're exporting